नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। लेकिन जब आप नेताजी को याद करते हैं तो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में पहला शब्द क्या आता है? वीरता, पराक्रम। जी हाँ। तो जब आज सुभाष चंद्र बोस जी को मैं याद कर रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों में पराक्रम का ये गुण इतना ज़्यादा कैसे हो जाता है। ये तो केवल एक नाम है, लेकिन हमारे ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हुए जो बहुत पराक्रमी थे, जिन्हें डर नहीं लगता था मृत्यु का, और जो स्वतंत्रता को कभी भीख में मांगना नहीं चाहते थे। वो लाठी का जवाब लाठी से ही देना जानते थे, और मृत्यु का तो उन्हें भय ही नहीं था। ऐसे ही वीर शिवाजी वीर शिवाजी के जीवन का एक बहुत अच्छा प्रसंग है, या उनके जीवन से जुड़ी घटना है कि उनकी माता उन्हें बचपन से ही वीर शिवा कहती थी। जब वो बहुत छोटे थे तो ये वीर शब्द उनके मस्तिष्क में ऐसा बैठा कि ये उनके व्यक्तित्व का गुण बन गया, और इस व्यक्तित्व के गुण को उभारने का काम किसने किया? माँ ने। जी हाँ, आज का विषय यही है कि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन वो प्रबल गुरु होती है, इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, प्रथम तो है ही, लेकिन प्रबल भी है। प्रबल यानी कि सबसे तीव्र गुरु। अगर माँ चाहे तो बच्चे की जन्म कुंडली लिख सकती है। कैसे? जब बच्चा गर्भ में आता है, जब बच्चे का बीज गर्भ में पड़ता है, यदि तभी से माँ अपने बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करना शुरू कर दे तो वो बिल्कुल वैसे ही संतान समाज को दे सकती है जैसे संतान की वो इच्छा रखती है। हमारी भ्रांति यह है कि हम सोचते हैं कि कोई शरीर संसार में आ जाएगा तब हम उसे कुछ सिखाएंगे। हम इस बात को बहुत आसानी से जाने देते हैं कि अभी तो गर्भ में है बच्चा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है, और ऐसा पुस्तकों में भी लिखा है, कि गर्भ में दिए हुए संस्कार किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आधारभूत स्तंभ का कार्य करते हैं। तो मेरा सभी माताओं से निवेदन है कि बच्चों को थोड़ा समय दें, और बच्चे में जो भी गुण आप चाहते हैं, वीरता का, बुद्धिमानी का, देशभक्ति का, मुझे लगता है कि आज के समय में देशभक्ति का गुण खो गया है। बिल्कुल, आप आधुनिक रहें, आप आधुनिक वस्त्र पहने, किताबें भले ही पढ़ लें, लेकिन वो देशभक्ति आपके अंदर, उसका पौधा आपके अंदर खिलना चाहिए। और वो कैसे खिलेगा? जब आपके संस्कार में देशभक्ति होगी। तो माँ सबसे प्रथम और प्रबल गुरु होती है, और जो माँ अपने बच्चे की कुंडली ना लिख सके उसकी कोई ज्योतिषी भी नहीं लिख सकता। इसलिए माएँ स्वयं पर विश्वास रखें और अपने आप को अच्छे विचारों से भरें, सकारात्मक वाक्यों से भरें, अपने बच्चों को समय दें, उन्हें महापुरुषों के जीवन परिचय से परिचित कराएं, उन्हें बताएं। 5 मिनट 10 मिनट आप महापुरुषों की जीवन गाथाएं उनको बताएं, और उनके व्यक्तित्व निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। मेरा उद्देश्य किसी को अपमानित करना या क्रोधित करना नहीं है, बस एक महत्वपूर्ण विषय लगा और याद आया तो मैंने कहा। और मैं इस पुस्तक पर चर्चा करना चाहती हूँ जो मैंने पढ़ी है,
असंख्य बार पढ़ी है। शायद ये उल्टी दिखाई दे रही है, रहस्य द सीक्रेट के नाम से इससे जाना जाता है, और आपने बहुत बार इस पुस्तक के बारे में सुना होगा। इस पुस्तक की एक विशेष बात यह है कि यह उन्हीं के जीवन में आती है जो इस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि मैंने कई बार प्रयास किया कि मैं अपने कुछ मित्रों को या अपने परिवार के लोगों को ये पुस्तक पढ़ाऊँ, पर उन्होंने नहीं पढ़ी। मैं उन्हें देती हूँ और वो साइड में रख देते हैं। मतलब उनकी जीवनचर्या इस प्रकार की है कि पुस्तक उन्हें आकर्षित नहीं करती। और मेरे जीवन में ये पुस्तक बड़े रोचक तरीके से आई थी और मैंने लपक के पकड़ी थी और तुरंत पढ़ ली थी। तो मैं इसका क्या भूमिका हो सकती है वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। आप अपना ध्यान रखें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार और समाज का ध्यान रखें। नमस्ते।